देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के गाजियाबाद से खबर है, जहां साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा ने निराशा जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने उन सिनेमा मालिकों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जो लव जिहाद पर बनी फिल्म को नहीं दिखा रहे हैं। आबूदादी के विधायक ने कटाक्ष करते हुए पत्र में लिखा है कि टोपी वाला चेहरा छुपाना चाहता है और सलीम मोहन बनकर राधा को चुराना चाहता है, और साथ ही उन्होंने सीएम से फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। आबूदादी की विधायक ने लोगों से अपील भी की और कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बहन और बेटियों को ये फिल्म जरूर दिखाएं ताकि हमारा समाज इन जिहादियों से जागरूक हो सके। मूवी पे लगातार पूरे देश के अंदर अब जो सिनेमा इस पिक्चर को चलाने के लिए राजी नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड की एक टीम है इस पिक्चर को दिखाना नहीं चाहती, सिनेमाओं की जो एक टीम है जो दिखाना नहीं चाहती, उसका विरोध पूरे देश में होता नजर आ रहा है। वहीं साहिबाबाद के लोकप्रिय विधायक जो पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जीतने वाले विधायक हैं, उन्होंने भी एक लेटर अब मुख्यमंत्री को लिखा है कि इस मूवी को इनके साहिबाबाद क्षेत्र में जितने सिनेमा हैं उन पे लगाया जाए, उस पे अनिवार्य किया जाए और इसको टैक्स फ्री किया जाए। इस पे हम ज़्यादा बात करने के लिए साहिबाबाद विधानसभा के जो विधायक हैं सुनील शर्मा, इनसे भी बात करेंगे कि जो लेटर लिखने की मंशा है और जिस तरीके से पूरी मूवी यहाँ सिनेमाओं पर नहीं दिखाई जा रही है, एक जो ज्ञान देने वाली एक मूवी है, हिंदी बच्चियों को एक संदेश देने वाली मूवी है, क्यों इसे नहीं दिखाया जा रहा है? विधायक जी, ये जो मूवी है ज्ञान देने वाली मूवी है और बहुत साहस करके जो प्रोडक्शन है इनकी उस मूवी को बनाया है, लेकिन सिनेमा वाले इसको लगाने के लिए राजी नहीं हो रहे, पोस्टर बाहर लगाने के लिए राजी नहीं हो रहे। इस पर आपने एक लेटर भी लिखा है, किस तरह का लेटर लिखा है? और उसमें एक सबसे बड़ी बात आपने एक जो शब्द जो दो लिखे हैं उसमें बहुत बड़ी बात कही है कि टोपी वाला चेहरा अपना छुपाना चाहता है और मोहन बन के राधा को चुराना चाहता है। तो किस तरीके के लेटर, क्या मांगा? ये सत्य है कि हिंदू लड़कियों को झूठा कर कलावा टीका लगा करके विधर्मी लोग फंसाते हैं, फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं, फिर उनका उत्पीड़न किया जाता है। ऐसे मामले मीडिया के माध्यम के द्वारा बहुत सारे पहले भी संज्ञान में आए हैं और ये समाज में आप बात हो गई है। इसको लव जिहाद के रूप में वो लोग करते हैं। इस लव जिहाद चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर यूपी के अतरौली से है, जहां पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग चारों तरफ फैल चुकी है। आए दिन अलग अलग जगहों से लाउड स्पीकर हटाए जाने की मांग अब बुलंद हो चुकी है और इसी कड़ी में हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने अतरौली एसडीएम रविशंकर सिंह को ज्ञापन सौंपा और साथ ही साथ जल्द से जल्द धार्मिक स्थलों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटवाने की मांग की है। अपना हम लोग एक उप जिलाधिकारी के लिए एक ज्ञापन देने आए हैं लाउड स्पीकर संदर्भ में। अपना योगी सरकार का आदेश था कि किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर से तेज ध्वनि में ना आरती होगी ना नमाज होगी। खबर यूपी के बरेली से है, अब जहां पर आईएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला और साथ ही साथ ज्ञान व्यापी मामले में कहा कि सरकार पूरी तरह से बेईमान हो चुकी है। आखिर क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। वो बेईमानी का फैसला था, लेकिन अपनी देश की एकता बनाए रखने के लिए हमने सब्र किया। अगर ऐसा ही बेईमानी भरा फैसला ज्ञान व्यापी के सिलसिले में आता है तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा त्रिशूल हर जिले में मौजूद है। उसने बेईमानी की थी, महाभारत से गुजरना पड़ा देश को। आज धृतराष्ट्र बेईमानी कर रहा है, खामोश बैठा हुआ है, देश का नुकसान होने वाला है, देश का नुकसान हो रहा है। अयोध्या के मामले में आगे बढ़कर फैसला लिया और हिंदूवादियों की उस साजिश को नाकाम किया जो उन्होंने फसाद बर्पा करने के लिए नकली टोपियां ओढ़कर दाढ़ी लगाकर आए थे। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हमने सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बाकी रहे, वरना दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो झूठा और बेईमानी पर मबनी है। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए सब्र किया कि हमारे देश में अमन व अमान बना रहे, देश में दंगे और फसाद का माहौल।
खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां देश में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इसी कड़ी में शासन के दिशा निर्देश पर पीएससी बैंड द्वारा बलिदानियों के स्मारकों पर भक्ति से सराबोर धुन बजाई गई और इसकी तैयारी कर रहे पीएससी के जवानों ने गाजियाबाद के वसुंधरा में राष्ट्रगान की भक्ति धुन बजाई। इस दौरान वहां बैठे लोग पूरी तरह देशभक्ति में लीन होते हुए नजर आए। आबूधाबी के कार्यक्रम के दौरान पीएससी के कमांडर राजेश श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी अलका धर्मराज सहित पीएससी आपदा तंगा नियंत्रण की टीम भी मौके पर यहां पर मौजूद रही। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने के पास 50 वर्षीय अज्ञात महिला का शव पड़ा मिला और शव मिलने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आबूदादी की शव देखने में काफी पुराना लग रहा था और तभी राहगीरों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव बरामद किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी सोमवीर सिंह ने बताया कि मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी अभी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और आगे की कार्रवाई अब कर रही है। हापुड़ नगर थाने को आज एक सूचना प्राप्त हुई कि अज्ञात महिला का शव जन सुविधा केंद्र के पास में पाया गया है। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि महिला के गले में चुन्नी बंधी हुई है। फील्ड यूनिट की टीम भी पहुंची, उनके द्वारा भी आवश्यक प्रदर्श उठाए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव का पंचायतनामा पर पीएम के लिए भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जानकारी यह भी प्राप्त हुई कि महिला विगत कुछ दिनों से रेलवे स्टेशन पर घूमती फिरती देखी गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और जहां हादसा बस और ट्रक के बीच हुआ और जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी बस मथुरा वृंदावन भ्रमण के बाद दिल्ली लौट रही थी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। पीछे डालो सर, पीछे डालो। रात्रि लगभग 11 बजे थाना नवझील क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर माइलस्टोन 66 के निकट एक बस संख्या यूपी 1780-1785 जो कि गोवर्धन मथुरा से दिल्ली की ओर जा रही थी, एक ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप 34 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अन्य शेष 12 लोगों का उपचार सीएससी नवझील एवं 19 लोगों का उपचार कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में हो रहा है। और अब खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर बीते कुछ दिन पहले हुई चोरी का पुलिस ने पर्दाफाश किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आबूदादी की कुख्यात जैकी गैंग ने एक होटल से गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और साथ ही चोरी किए गए सारे सामान को जब्त कर लिया, बरामद कर लिया। मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 5 टीमें बनाई थी और जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, कार सहित तमंचा और कारतूस बरामद किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। इसमें विगत 12 मई को कान्हा श्याम जैसे विख्यात होटल में एक बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें सगाई समारोह के दौरान एक आभूषण और नकदी से भरा बैग चोरों ने पार कर लिया था। इस घटना में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया था और 5 टीमें एसपी सिटी दिनेश सिंह के नेतृत्व में लगाई गई थी। उन टीमों को आज सफलता मिली है और एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। एक इंटर स्टेट गैंग है जिसमें 9 सदस्य हैं। इनमें से 5 कुख्यात सदस्यों को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से डायमंड सेट, गोल्डन सेट, चांदी की पायल, एक एप्पल का आईफोन 12 मोबाइल फ़ोन और 69,000 रुपये कैश बरामद किया गया है। चलिए बढ़ते आगे। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर पत्रकारिता दिवस को नारद जयंती के रूप में मनाया गया
और पत्रकारिता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है, जिसका विषय था पत्रकार, लोक धर्म और साथ ही देवर्षि नारद। संगोष्ठी में कई संस्थानों के वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद रहे और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा ने नारद जी की तुलना पत्रकारों से की और बताया कि किस तरह पत्रकार 4 स्तंभों में एक स्तंभ की तरह है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्रकारों के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिसे वो बखूबी निभाते हैं। इस कार्यक्रम में नरेंद्र भदौरिया, वरिष्ठ स्तंभकार, AKTU के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार, जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी यहाँ पर उपस्थित रहे और साथ ही साथ कई अन्य गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। आज जो ये कार्यक्रम है, ये प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को देवर्षि नारद जी की और जयंती होती है। देवर्षि नारद जी ने अपने समय में और सूचनाओं का जो आदान प्रदान था, वो उन्होंने सभी देवताओं के बीच में, असुरों के बीच में एक जो उनके प्रश्न हुआ करते थे, जो उनका शंकाएं होती थी, जो उनके कटाक्ष होते थे, उन सब का समाधान देवर्षि नारद जी और समाधान परक माने परिणामकारी जो है उनका समाधान करते थे। ये हमारे भारत का दुर्भाग्य है। भारत को तोड़ने वाली शक्तियां आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा हैं। वो भारत को आज भी वैसे ही कलंकित कर रहे हैं, उसी भावना से, उसी दुर्भावना से काम कर रहे हैं जिस दुर्भावना से बाबर और औरंगजेब ने काम किया था। बाबर भी जब आक्रमण करने के लिए खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करता था तो 20, 25 से 50 सैनिक लेके आता था। इससे ज़्यादा घुड़सवार नहीं होते थे उसके साथ। और लाहौर तक आते आते उसके पास जो है 2000 नहीं 20,000 से ऊपर सैनिक हो जाते थे। ये कौन था जो उसका साथ देता था? वही आज भी साथ दे रहा है। वही भगवान को फव्वारा कह सकता है और कोई कह नहीं सकता। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज़ के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।